काश भैया आप पहले समझ पाते। अरे मनीष, इस महीने की सैलरी अभी तक तुमने नहीं दी, देने का इरादा नहीं है क्या? प्रवीण ने छोटे भाई मनीष से पूछा। हाँ भैया, देता हूँ, बस कुछ बिजी चल रहा था। इतना कहकर मनीष ने अपनी पूरी कमाई प्रवीण के हाथों में रख दी। माँ बाबूजी के जाने के बाद प्रवीण पूरे घर के सर्वे सर्वा बन गए थे। मनीष और सालू मनीष की पत्नी पर अपना रौब दिखाया करते थे। समाज में ये भी अफवाह फैला रखी थी कि इन दोनों को तो मैं ही पाल रहा हूँ। एक दिन सालू अपने बेटे के साथ पास ही में अपने मायके चली गई। वापस आने पर मायका पास होने का मतलब ये नहीं कि जब तुम्हारा मन करे उठकर चल दोगी। आगे से मुझे बताकर जाना। एक्चुअली भैया जी, माँ को डॉक्टर के पास ले जाना था, वो भी इमरजेंसी में, इसलिए जल्दी जल्दी जाना पड़ा। मनीष बहुत ही भोले भाले सीधे इंसान थे, जबकि प्रवीण दुष्ट प्रवृत्ति के। सालू ने अनेकों बार मनीष को समझाने की कोशिश की, प्रवीण का असली रूप दिखाने का प्रयास किया, पर सब बेकार। मनीष ने चश्मा चढ़ा रखा था। एक दिन प्रवीण मनीष से बोले, ये जरूरी पेपर्स हैं, साइन कर देना। मनीष ने बिना पढ़े ही वो पेपर साइन कर दिए। मनीष, अपनी बीवी और बच्चों को लेकर मेरे घर से निकल जाओ, सारी जायदाद मेरे नाम हो गई है। सालू और मनीष ने अपनी जमा पूंजी से एक किराए का मकान लिया। मनीष के जॉब पर जाने के बाद सालू बॉर्डर के बच्चों की ऑनलाइन कोचिंग लेने लगी, जिससे जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आने लगी। प्रवीण का बेटा तो ताश पत्ती और मैं खाने में ही खोया रहता। बहू को किटी पार्टी से ही फुर्सत कहाँ थी, जो वो प्रवीण का ख्याल रखते। एक दिन प्रवीण बाथरूम में फिसल गए। मनीष सालू का मन नहीं माना। कहते हैं खून का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। सुनते ही भागे भागे आए। ये क्या भैया, क्या हालत बना रखी है, बड़ी बड़ी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, कृष्णकाय शरीर। अब आप यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगे, मेरे साथ चलेंगे। मैंने तुम लोगों के साथ कितना बुरा किया, फिर भी मेरे साथ खड़े हो। माफ कर दो भाई मुझे, ये सारी जायदाद मैं तेरे नाम कर रहा हूँ। प्रवीण मनीष से बोले। प्रवीण का बेटा बोला, पापा आप ऐसा नहीं कर सकते, हम लोगों का तो सोचिए। तुम दोनों ने सोचा क्या? अब प्रवीण जाने के लिए तैयार हो गए। सालू बोली, काश भैया आप पहले समझ पाए होते। कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, और वो कैब बुक करने लगी। दोस्तों, सुबह का भूला यदि शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।